हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। आज की क्लास में अपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके CSIR नेट के लिए और बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। और टॉपिक है आपका डीहाइड्रल ग्रुप। तो अपने आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने आज का जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो इसी पे रहेगा। इस ग्रुप की सारी किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार से इसको बनाया जाता है और क्या कंपोजिशन इसमें रहता है, सारी चीज़ों का अपने क्या है बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपने को पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डीहाइड्रल ग्रुप। इसका जो नोटेशन होता है वो DN के द्वारा डिनोट किया जाता है। बट स्टार्टिंग में अपने DN के बारे में डिफाइन नहीं करेंगे। स्टार्टिंग अपने स्टार्ट करेंगे एक जो इसका बेसिक है, जहाँ से ये स्टार्ट होता है कि किस पे बेस है ये ग्रुप, वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। उसके लिए अपने क्या है, सिमेट्री आपने पढ़ी होगी कि देखिए सिमेट्री की अपने बात करते हैं। दो तरह की सिमेट्री की बात अपने करते हैं। एक तो रोटेशन सिमेट्री होती है और एक होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रोटेशन सिमेट्री मीन्स ये रहता है कि जैसे अपने कंसीडर करते हैं कि एक स्क्वायर अपन ने कंसीडर किया, मान लीजिए अपने पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर अपन ने कंसीडर किया यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर अगर अपने इसको रोटेशन करवाएं, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अपने इसको करवाते हैं, ठीक है। तो जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो वो एंगल जिस एंगल से अपने इसको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, अपने क्या करते हैं यहाँ पे अपने ये जानते हैं कि ये जो हमारे पास एक स्क्वायर अपन ने यहाँ पे लिया है, ठीक है, अपने एक स्क्वायर को यहाँ पे इमेजिन किया है। स्क्वायर के आधार पे अपने स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। और स्क्वायर के आधार पे अपने सबसे पहले जो ना वो अपने लेंगे रोटेशन को, ठीक है। पहले अपने स्क्वायर पे किसको लेंगे, रोटेशन को। और आफ्टर दैट अपने बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री की। रोटेशन सिमेट्री की अपने बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इसकी जो चार वर्टेक्स है उनको अपने अलग अलग नाम दे देते हैं, चारों वर्टेक्स को। ये मान लीजिए हमारा वर्टेक्स क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है, इस वर्टेक्स को अपने नाम दे दिया 3 और इस वर्टेक्स को अपने नाम दे दिया क्या, 4। अब यहाँ पे अपने एक रोटेशन अप्लाई करते हैं। रोटेशन अप्लाई करते हैं अपने R90 डिग्री का रोटेशन अपने अप्लाई करते हैं और अपने इसको एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। 90 डिग्री पे अगर अपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये इस प्रकार से जैसे ही 90 डिग्री पे रोटेट होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये जो 2 वाला वर्टेक्स है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। ये 1 वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 वाला यहाँ पहुंच जाएगा और 4 वाला अपने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब 90 डिग्री अपने क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे। आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब की बार अपने क्या करते हैं, अब अपने पास ये जो अपने पास रोटेशन अपने अप्लाई करते हैं इस पर देखो, अब की बार अपने लगाते हैं R180 डिग्री का रोटेशन इस पे, ठीक है। तो R180 डिग्री का रोटेशन यदि अपने इस पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो वर्टेक्स यहाँ पे पहले क्या थे, वर्टेक्स वही अपने स्टार्टिंग में यही रखते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है। अब 180 का रोटेशन अप्लाई करें, या तो आप इस फिगर पे देखिए, फिगर हमारे पास फर्स्ट ये हो गया, सेकंड फिगर अपने पास ये हो गया, या तो आप सेकंड फिगर जो अपने पास है उस पे आप अप्लाई करें, या फिर जो आपने फर्स्ट में जो रोटेशन कर दिया है ये जो हमारे पास है इस पे आप 90 डिग्री का अप्लाई कर दे। सेम ही है कि ये जो फिगर अपने पास यहाँ पे आपको दिख रहा है इस पे आप 90 डिग्री का रोटेशन करें, या फिर आप ये जो फिगर आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पे आप क्या करें, 180 का करें। तो जैसे आप 180 का करेंगे ना तो हमारे पास फिर क्या होगा कि ये जो आपके पास 2 है वो यहाँ पहुंच जाएगा, 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 3 हमारे पास यहाँ पहुंच जाएगा और 4 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। ये रोटेशन हो गया अपने। नेक्स्ट अगला चलते हैं अपने। अब की बार अपने क्या करते हैं, फिर इसको रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड टाइम अपने कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4। और अब की बार अपने जो रोटेशन करते हैं ना R270 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। और R270 डिग्री का यदि अपने लेंगे तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की रहेगी कि अब 2 अपना यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 4 अपना यहाँ चला जाएगा। एक बार और करते हैं अपने, ठीक है। एक बार और अपने इस रोटेशन को अप्लाई करते हैं इस पे, 4 टाइम अपने इस पे अप्लाई कर रहे हैं और वही अपना 1 2 3 4, ठीक है। और अब की बार अपने इसको बोल देते हैं R360 डिग्री, या फिर इसको R0 डिग्री भी कहा जा सकता है, ठीक है। दोनों नाम हो सकते हैं इसके, R360 या फिर R0 डिग्री रहेगा। और इस सिचुएशन के अंदर आप देखेंगे कि आपका 4 यहाँ पहुँच गया, 2 आपका यहाँ पहुँच गया,
1 हमारा यहाँ आ गया और 3 हमारा यहाँ आ गया। अब देखिए सेम वापस क्या हो जाता है, ये हमारा R90 वाला जो सेम है ना, वो फर्स्ट वाला बन जाता है, ये फर्स्ट वाला जो अपने पास है, ठीक है, ये बन जाता है जो हमारे पास फर्स्ट था। तो हमारे पास 4 तरह के रोटेशन अपने पास यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं और रोटेशन के अकॉर्डिंग अपने को ये इस तरह से नए फिगर अपने को प्राप्त होते हैं। ये जो अपने रोटेशन कर रहे हैं ना, इस रोटेशन को अपने क्या है, एक फंक्शन भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं फंक्शन, इसको कैसे कहा जा सकता है कि अपने मान लीजिए कि अपने पास एक सेट मान ले, इसके वर्टेक्स को अपने क्या है एक सेट मान ले और उसको नाम दे दे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब वर्टेक्स को अपन ने क्या कर दिया, यहां पे एक सेट ले लिया इसके 1 2 3 4 जो स्क्वायर का वर्टेक्स हमारे पास है, ठीक है, उसका अपन ने क्या है एक सेट बना लिया वर्टेक्स का। और अपने क्या कर रहे हैं यहां पे ये अलग अलग फंक्शन हो गई है, ये R90 एक फंक्शन हो गया, ठीक है। R90 क्या करता है, 1 को कहां लेके जाता है, ये 2 पे, देखो 1 कहां पे हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है 1 जहां इसमें है ना फिगर में, तो वर्टेक्स को क्या होता है 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है। R90 अपना जो है 2 को कहां लेके जा रहा है, 4 पे लेके जा रहा है, ठीक है। 4 पे जैसे अपने देखेंगे इस तरह के अप्लाई करेंगे इसको, तो 1 को उसने रिप्लेस कर दिया, फिर वो इस तरह से 90 के अलग अलग अपने क्या है अलग अलग तरीके से, यानी जिस पोजीशन पे वहां पे पहले 1 था उसने उसको वहां पे किसको भेज दिया, वहां पे 1 की जगह पे कहां आ गया 2 आ गया, ठीक है। और अपने 2 वाले पोजीशन पे कौन पहुंच गया, 4 पहुंच गया। और अगर R90 पे आप इसको देखें किसको 3 पे क्या आ गया 1 आ गया, और R90 अगर आप 4 को देखें तो ये हमारा किसका आ गया 3 का आ गया। तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये एक मैप है, ये फंक्शन है। और फंक्शन भी किस टाइप का दिख रहा है आपको, फंक्शन दिख रहा है आपको बाइजेक्शन टाइप का, बाइजेक्शन टाइप का है, ठीक है। तो इसको एक परम्यूटेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसे क्या कहा जा सकता है, परम्यूटेशन भी अपने इसे कह सकते हैं। यानी हम जो रोटेशन के अंतर्गत ये जो अलग अलग अपन ने किए हैं, ये 4 क्या है फंक्शन, अपने इनको एज ए फंक्शन की तरह अपने इनको ट्रीट कर सकते हैं, जो कि एक हमारे पास रेगुलर क्या है पेंटागन है हमारे पास, ठीक है, जिसको अपने स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। 4 साइड से उसके स्क्वायर है, तो उसके जो वर्टेक्स पे ये काम कर रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या रोटेशन के बारे में। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं और अपने बात करते हैं अब रिफ्लेक्शन के बारे में चलेंगे अपने, ठीक है। बात करते हैं अपने रिफ्लेक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन के अंतर्गत भी अपने क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम रिफ्लेक्शन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले अपने हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक लाइन अपने ड्रॉ करते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ अपने रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे, तो इस रिफ्लेक्शन के अंतर्गत फिर अपने को वही वर्टेक्स पहले अपने इसको देने पड़ेंगे वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स अपने पास पहले क्या थे 1 था 2 था, यहाँ पे क्या था 3 था, और यहाँ पे क्या था 4 था। अब आपने क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन लगाया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट आप रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन यदि आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलने वाला है, बहुत सिंपल सी कहानी है कि आपको क्या मिलेगा। इसके अंतर्गत हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ हमारा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यदि आप सेकंड देखें यहाँ पे, ठीक है, ये अपन ने हॉरिजॉन्टल अप्लाई किया। अब अपने क्या करते हैं यहाँ पे वर्टिकल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वही 1 2 3 एंड 4, जैसे आप वर्टिकल अप्लाई करेंगे इसको V से डिनोट कर देते हैं, और V से डिनोट करके अपने पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी। अब जैसे आपने V पे अप्लाई किया तो अब अपने पास क्या हो जाएगा, यदि वर्टिकली आप करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जो है वो अपने करते हैं डायगोनल का। ये जो मैन डायगोनल है ना, इसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं अपने, ठीक है। ये जो मैन डायगोनल आपका आता है इसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं अपने, ठीक है। ये अपना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, और इसको नाम देते हैं अपने D, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये जो सिचुएशन अपने पास आएगी वो कुछ इस पे देखो, यहाँ पे 1 और 4 तो क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो 2 यहां पे चला जाएगा, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 और 4 जो है वो हमारे पास क्या रहेंगे एज इट इज रहेंगे। हाँ जी, तो अपन ने रिफ्लेक्शन के अंदर तीसरा पार्ट पढ़ा जिसमें अपन ने डायगनली जो मैन डायगनल के करस्पॉन्डिंग अपन ने क्या है रिफ्लेक्शन देखा, तो उसे अपने डी से डिनोट किया।
नेक्स्ट अब की बार अपने लास्ट जो है अपने लेते हैं मैन डायगोनल था ना अपने पास, की बार ये दूसरा डायगोनल अपने लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में अपने क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसे अपने क्या है, डी डैश से डिनोट कर देते हैं। तो अपने पास जो रिफ्लेक्शन अपने पास आएगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। इस बार अपना 2 और 3 जो फिक्स रहेगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्शन को भी अपने फंक्शन की तरह ले सकते हैं, यहाँ भी सेम प्रोसीजर अपने पास है। जैसे कि एच के अंदर अपने देखें तो सेट अपने पास वही बन रहा है ना, यहाँ पे सेट अपने पास क्या है, 1 2 3 4 सेट ऑफ वर्टेक्स अपने ले लेते हैं। और एच ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो रिफ्लेक्शन है, इसको यदि हम एज ए फंक्शन लें तो इसने क्या किया है देखिएगा, H1 जो H1 है उसको किस पे मैप कर दिया, इसने 3 पे मैप कर दिया। सिमिलरली यदि अपने बात करें H2 की तो H2 को 4 पे मैप कर दिया यहाँ पे। H3 को यदि हम देखें तो H3 को इसने 1 पे मैप कर दिया और H4 को इसने 2 पे मैप कर दिया। तो ये बाइजेक्शन मैपिंग हो जाती है, तो हम इसे क्या है, परम्यूटेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक अपन ने क्या है, स्क्वायर लिया और स्क्वायर के अंदर अपन ने क्या है, सिमेट्री देखी। दो तरह की सिमेट्री के बारे में अपन ने पढ़ा। पहला अपन ने पढ़ा रोटेशन के बारे में और दूसरा अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अगर इन जो अपन ने यहाँ पे जो चीज़ें देखी है, सिमेट्री के अंदर अपन ने 4 पार्ट देखे और रिफ्लेक्शन के अंदर भी अपन ने अलग अलग हॉरिजॉन्टल देखा, अपने वर्टेक्स देखा, मैन डायगोनल के करस्पॉन्डिंग देखा, सेकंड डायगोनल के करस्पॉन्डिंग अपन ने देखा, तो उन सबको अपने अलग अलग क्या है, नाम दिया। अब ये जो हमारे पास सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो चेंजेस जिनके अंतर्गत अपन ने किया है, तो उनके करस्पॉन्डिंग यदि अपने एक सेट बनाते हैं, ठीक है, एक सेट अपने यहाँ पे बनाते हैं और उस सेट को अपने यहाँ पे नाम देंगे D4, जिसके अंदर हमारे पास क्या आया, आर नोट रोटेशन जो 360 वाला था, R360 उसको आर नोट से डिनोट करेंगे। फिर अपने पास R90 था, हमारे पास R180 था और हमारे पास क्या था, R270 था। फिर हमारे पास H था, V था, D था और D डैश था। ठीक है, यहां हमारे पास D4 के अंदर क्या है, अलग अलग हमारे पास क्या है, यहां पे अपन ने देखा कि इसके अंदर ऑर्डर जो है इसका 8 है, ऑर्डर ऑफ D4, 8 एलिमेंट यहां पे आते हैं। अब ये जो D4 जो हमारे पास आया है यहां पे, इस D4 की एक खास बात है यहां पे कि ये जो D4 हमारे पास है, D4 is a group. D4 is a group with operation composition. ठीक है, तो फंक्शन के कंपोजिशन के करस्पॉन्डिंग यदि अपने देखें तो ये हमारे पास क्या रहता है, एक ग्रुप बनाता है। अब ग्रुप बनाता है तो इसका मतलब जो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है उन सबको ये क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं देखिएगा और वहां से अपने इन चीज़ों को समझते हैं। टेबल के करस्पॉन्डिंग अपने चलेंगे, सभी चीज़ों को अलग अलग समझेंगे। तो क्योंकि जब हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट होता है तो उसको यदि अपने को ग्रुप प्रूव करना होता है ना, तो उस सिचुएशन के अंदर अपने क्या करते हैं कि कंपोजिशन टेबल का निर्माण करते हैं। टेबल और बनानी पड़ेगी अपने को, तो चलिए लास्ट वाले को यहाँ पे कर देते हैं, ये लीजिए, ये यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ये रहा अपने पास। तो अब यहाँ पे अपने पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कंपोजिशन है हमारे पास। कंपोजिशन क्या है,
सॉरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, और एलिमेंट हमारे पास क्या है, उनको अपने नाम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आर नोट है, R90 है, R180 है, R270 है, उसके बाद हमारे पास H है, V है, D है और D डैश है। सेम इधर भी हमारे पास आ जाएगा R नोट, R90, यहाँ पे हमारे पास R180, यहाँ R270, यहाँ H, यहाँ अपने पास V, यहाँ पे हमारे पास D, और लास्ट अपने पास जो है यहाँ अपने को मिल जाएगा क्या, D डैश। अब अपने देखते हैं, देखिए आर नोट के अंदर अपने क्या करते हैं, ये जो पहला अपने पास है आर नोट जिसकी अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर नोट में अपने क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, मतलब सेम ही रहता है। आर नोट या R60 की यदि हम बात करें तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। तो यदि आप आर नोट का कंपोजिशन किसी भी इनमें से जितने भी हमारे पास ये रोटेशन है या रिफ्लेक्शन है इनमें से करेंगे तो वो कोई चेंज नहीं लाएगा। आर नोट का आर नोट के साथ आर नोट ही रहेगा, R90 ही रहेगा, R180 ही रहेगा, R270 रहेगा, H रहेगा, V रहेगा, D रहेगा और D डैश रहेगा। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास ये R90 रहेगा, R180 रहेगा, R270 रहेगा, H रहेगा, V रहेगा, D रहेगा और D डैश रहेगा। अब अपने बात करते हैं कि अब यहाँ पे अपने इस पोजीशन पे क्या आएगा, यहाँ पे इस जगह पे यदि अपने देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R90 R90 से कर रहा है, ठीक है। देखिए R90 R90 मतलब अपने करेंगे क्या, देखिए क्या होगा अपने पास, R90 का मतलब हमारे पास जो स्क्वायर है, ठीक है, ये जो हमारे पास स्क्वायर था इसमें 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। पहले अपने क्या करेंगे, R90 इस पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप इस पे R90 अप्लाई करोगे ना, हमारा ये स्क्वायर जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, R90 होते ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 3 चला जाएगा, यहाँ 4 चला जाएगा, ठीक है। फिर आप एक बार फिर इस पे क्या करते हैं, R90 अप्लाई करते हैं। जैसे ही अब की बार आप R90 अप्लाई करेंगे ना, R90 अप्लाई करते ही आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, 4 पहुंच जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे ये किसके इक्वल है, आपका ये जो यहाँ से आपके पास ये पहुंचा है ना, ये वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। ये अपने पास क्या आया है, R90 ऑफ R90 है ये, ठीक है। 2 बार अपन ने R90 इस पे अप्लाई कर दिया। तो अब आप देखेंगे ना पीछे अपने पास जो यहाँ पे अपन ने देखा रोटेशन वाला जो है, ये देखिए ये पोजीशन आपको मिल जाएगी वहां पे 4 3 2 1 R180 वाली, यानी 90 90 अपने किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पे, R180 के। तो यानी यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, R180, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास R90 और R180 मिलकर के क्या हो जाएगा, R270, R90 R270 मिलकर के क्या हो जाएगा, R नोट, यानी R360 R नोट आ जाएगा। अब हमारे पास आता है R नोट H, ठीक है। इसको फिर देखना है अपने को, तो अपने क्या करना है, ये लाना है अपने को, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी है अपने को, क्या, R नोट H S, ये एलिमेंट है S। S का मतलब क्या है यहाँ पे, स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर पे अप्लाई कर रहे हैं इनको, ठीक है। हम इनको किस पे ले रहे हैं, स्क्वायर पे अपने इनको अप्लाई कर रहे हैं। तो अपने को ये वैल्यू अपने को निकालनी है, यानी ये वैल्यू अपने को चाहिए R नोट H S। स्क्वायर पे अपने को अप्लाई करना है। पहले H हॉरिजॉन्टल सिमेट्री अपने को अप्लाई करनी है। चलिए अपने एक H लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं सॉरी, और स्क्वायर में अपने पास क्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। पहले अपने को क्या करना है, H अप्लाई करना है इस पे। जैसे आप इस पे H अप्लाई करेंगे ना, H अप्लाई करते ही अपने पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में करना है अपने को, तो हॉरिजॉन्टल में करेंगे अपने पास, तो ये इस तरह से रहेगा अपने पास। और हॉरिजॉन्टल में यदि अपने अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा अपना 1 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया अपने पास। और अब अपने क्या करते हैं, ये अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट अपने को यहाँ पे करना है इसमें अप्लाई R90, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अप्लाई करेंगे इसमें R90 अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, 1 यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 4 यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये अपने पास क्या है, R नॉट एट S है ये। अब ये देखिए ये क्या है अपने पास, तो आप देखेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल मिल रहा है, देखिए आप देखेंगे इनमें से, ठीक है। तो इनमें से आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये D डैश मिल जाएगा आपको 4 2 3 1, तो ये मिल जाएगा आपको किसके इक्वल, D डैश के इक्वल,
ठीक है। सिमिलरली ये आपको मिल जाएगा किसके, डी के इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या है इनको फाइंड आउट करते हैं। बाकी सबको भी आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ये लंबी चौड़ी टेबल अपने बननी है, तो इसको आप अलग अलग तरीके से सिमिलरली आप क्या है एग्जाम्पल के थ्रू इनको सोल्व कर सकते हैं। और भी कोई एक आधा आप चेक करना चाहें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और जैसे मान लीजिए अपने कोई भी एक यहाँ पे लेते हैं HR270 बना लेते हैं, चलिए अपने, जो कि इस पोजीशन पे आएगा HR270। ठीक है, हाँ जी। तो अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे अपने HR270 की वैल्यू अपने निकाल रहे हैं HR270 एन स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू अपने को निकालनी है। तो पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ पे ये अपने पास क्या आ गया 1 2 3 4। पहले अपने इस पे क्या अप्लाई करते हैं R270। ठीक है, जैसे आप इस पे R270 अप्लाई करोगे ना, R270 अप्लाई करते ही हमारे पास ऐसे 90 करोगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 180 पे यहाँ पहुँच जाएगा, तो इस पोजीशन पे पहुँच जाएगा 1 अपना। ठीक है, तो 1 फिर 3 अपना, ये 1 90 पे यहाँ आएगा, तो 2 अपना यहाँ 90 पे 80 पे 2 यहाँ पहुँच जाएगा, 90 पे 80 पे। ठीक है, 90 पे 80 पे, और ये अपना क्या हो गया 270, क्योंकि 3 टाइम उसको क्या करना है रोटेट करना है, 3 टाइम रोटेट होना है 90 90 90। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास ये वैल्यू निकालने के बाद अब अपने को क्या करना है, इस पे 270 आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको H अप्लाई करना है। और H क्या होता है, H होता है अपने पास हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो H यदि आप हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन इसका फाइंड आउट करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत ये हमारा अब क्या बन जाएगा, देखिए 4 2 3 एंड 1। ठीक है, ये बन जाता है अपना 4 2 3 और 1, ये वैल्यू अपने को मिलती है। अब अपने को चेकआउट करना है कि ये यहाँ से यहाँ जब अपने पहुंचे हैं तो ये अपना जो वैल्यू इसकी क्या देगा, ये तो किसके इक्वल है अपने को देखना है इसमें। ठीक है, H4231 ये देखेंगे अपने 4231 किसके पास है, 4231 डी डैश के पास है, 4231 डी डैश के पास है। ठीक है, डी डैश ही आएगा ना, नहीं एक मिनट, 4231। ठीक है, डी डैश ही आएगा, 4231 डी डैश में ही है और किसी के पास है ही नहीं 4231 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है अपने पास, ये जो पोजीशन जिस पे अपन ने ये लिख रखा है, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा डी डैश। ठीक है, इस प्रकार अपने क्या करते हैं, इस टेबल को कंप्लीटली पूरा करेंगे अपने। जब आप टेबल को इसको कंप्लीट पूरा करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट इस टेबल से अपने देखते हैं। इस टेबल से हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं, पहला आएगा ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू D4, यानी टेबल से यदि अपने देखें जो कंपोजिशन टेबल अपन ने बनाया है, तो ये किसको शो करता है कि जो कंपोजिशन है वो क्या है हमारे पास क्लोज्ड है, यानी संवर्त गुणधर्म का क्या होता है पालन होता है। ठीक है, कंपोजिशन के अंतर्गत फंक्शन का जो कंपोजिशन की बात करते हैं हमेशा एसोसिएट होता है, तो एसोसिएटिविटी को ज़्यादा अपने वेटेज देते नहीं है और अपने उसको चेकआउट नहीं करते हैं। अपने बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है R0। ठीक है, आइडेंटिटी R0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने यदि बात करें यहाँ पे इनवर्स की, यदि आप इनवर्स की बात करेंगे, क्योंकि R0 जो है उसका इनवर्स अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे R0 ही अपने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप बात करें यहाँ पे R0 की, उसके बाद यदि आप R90 की बात करें तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा R270। यदि आप R180 की बात करें तो उसका इनवर्स आपके हो जाएगा यहाँ पे R180। ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट हमारे पास जो कि रोटेशन के करस्पॉन्डिंग बने हैं उनका इनवर्स अपने को पता लग गया कि R0 का R0 है, R90 का 270 है, R180 का R180 है, R270 का R90 है। अब बचे हमारे पास रिफ्लेक्शन वाले। रिफ्लेक्शन वालों में आप देखेंगे ना तो बड़ा ही आपको एक अच्छा रिजल्ट वहां पे मिलेगा कि H का H होगा और V का आपको V मिलेगा, D का आपको D मिलेगा और D डैश का वापस आपको क्या मिलेगा, D डैश मिलेगा। यानी ये जो हमारे पास आते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं सारे। इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं। सेल्फ इनवर्स को कैसे प्रूव कैसे करेंगे, देखिए बड़ा सिंपली प्रूव हो जाता है।
ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या करें, आप हॉरिजॉन्टली जैसे एच का रिफ्लेक्शन करते हैं, आपने पहली बार रिफ्लेक्शन किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने रिफ्लेक्शन किया तो क्या हुआ, 3 4 1 2, आप एक बार और रिफ्लेक्शन कर दीजिए इसका हॉरिजॉन्टली। यदि आप एक बार और रिफ्लेक्शन कर देते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इस बार आपको क्या मिलेगा वापस 1 2 3 4, ठीक है। तो सेल्फ इनवर्स होता है, ऑर्डर जैसे ही अपने पास 2 बार अपन ने किया इसका तो सेम वही वापस आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के, जितने भी हमारे पास रिफ्लेक्शन वाले हैं ये क्या है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स हैं। तो सबका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो यहां से हमें एक अच्छा रिजल्ट यहां पे मिल जाता है, विच इंप्लाइज D4 इज ए ग्रुप फॉर ऑपरेशन कंपोजिशन, ठीक है। इसके लिए आपका ये क्या रहता है, आपका ग्रुप बना लेता है अच्छे तरीके से, ये क्या हो जाता है, आपका ग्रुप हो जाता है, ठीक है। अब अगर अपने बात करें इसकी इन जनरल डेफिनेशन की, यदि हम बात करें डिहाइड्रल ग्रुप के इन जनरल डेफिनेशन की यदि अपने बात करते हैं, यहां पे चलिए डेफिनेशन लिखेंगे अपने, डिहाइड्रल ग्रुप की यदि डेफिनेशन की बात करें अपने, तो क्या लिखेंगे अपने डेफिनेशन में, देखिएगा इसके डेफिनेशन अपने पास बनती है, ग्रुप ऑफ all the rotational and reflection symmetries of a regular n polygon n greater than 2, देखिए n ग्रेटर देन 2 का ही अपने क्यों कहेंगे कि D1 या D2 नहीं होगा क्या, देखिए D1 और D2 होगा, बट वो जो होगा ना वो थ्योरेटिकली होगा, ये जो अभी अपने जो डिफाइन करें ज्योमेट्रिकली हम डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि अपने किस पे डिफाइन कर रहे हैं इसको, किसी पॉलीगन पे, ठीक है। तो वो भी होगा बट वो थ्योरेटिकली होगा, ये अपने डिफाइन कर रहे हैं किसी पॉलीगन पे, और पॉलीगन जब अपने लेकर के आते हैं ना तो उसके लिए कम से कम अपने को क्या है, क्योंकि वो क्लोज कर्व होता है, पॉलीगन जो भी होता है क्लोज कर्व होता है, तो उसके लिए अपने को क्या है 3 साइड्स चाहिए होते हैं, इसलिए अपने ज्योमेट्रिकली ये डेफिनेशन अपने कह सकते हैं कि n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 2, ठीक है। तो आप इसको ज्योमेट्रिकली आप लिख सकते हैं, इज कॉल्ड डिहेड्रल ग्रुप, ठीक है, एंड डिनोट बाय dn, इसे dn के द्वारा क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो अपने सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं यहां पे कि dn हमारे पास क्या है, dn में फंक्शन है, dn में क्या है, फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या है, f इज रोटेशनल और रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑफ ए रेगुलर एन पॉलीगॉन, ऐसा लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास क्या आया, डी एन इन जनरल अपन ने कोई डेफिनेशन लिखी, D4 के बारे में अपन ने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ देखा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो अभी अपन ने जो पॉलीगन लिया वो अपन ने क्या लिया, एक स्क्वायर लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने बात की। अगर स्क्वायर की जगह n का वैल्यू, देखिए स्क्वायर में क्या होता है, n इक्वल टू 4 होता है, अगर n का वैल्यू क्या आ जाए 5 आ जाए तो पेंटागन हो जाता है वो, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, अभी अपन ने यहां पे क्या किया है, देखिए हमारे पास वहां भी क्या होगा, जब हम n अगर वो पेंटागन होगा हमारे पास रेगुलर या फिर हेक्सागोन होगा, उस सिचुएशन में भी अपने क्या करेंगे, रोटेशन या फिर रिफ्लेक्शन को ही क्या करेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे अपने, ठीक है। तो जब अपने यहां पे बात की किसकी, स्क्वायर की, उस सिचुएशन के अंदर हमने क्या किया, 360 अपॉन n, अपने 4 टाइम उसमें सिमेट्री आई। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसमें जो सिमेट्री होगी 360 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलीगन होता है उसके जो एक्सटर्नल एंगल जो होते हैं जो भी, ठीक है, अगर वो रेगुलर है हमारे पास तो एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा क्या रहता है, 360 रहता है, और अगर वो रेगुलर है तो वो उनका एंगल जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है,
ठीक है। अगर एक्सटर्नल एंगल का मान जो है उसमें क्या रहता है, सेम रहता है, तो एक्सटर्नल एंगल का सेम है तो इंटरनल एंगल का भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल का सम जो है क्या होता है 180 होता है। तो अपने क्या है, एक्सटर्नल के आधार पे उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और 360 अपॉन क्या करते हैं 5 कर देते हैं। अभी जैसे अपन ने क्या के लिया, R90 लिया ना, तो अब जब n बराबर 5 होगा, यानी हमारे पास रेगुलर पेंटागन होगा, तो उस सिचुएशन के अंदर अपने किसको डिफाइन करेंगे, अपने अब की बार डिफाइन करेंगे यहां पे D5 को। D5, तो D5 में क्या होगा, एक तो देखो R नोट होगा, उसके बाद क्या आएगा, जो अगला जो आएगा जैसे स्क्वायर के अंदर, तो अब की बार क्या आएगा 360 अपॉन 5, कितना हो जाएगा ये 72 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब की बार अपने R72, उसके बाद क्या आएगा R144, उसके बाद क्या आएगा अपने पास R216, उसके बाद क्या आएगा R288, और उसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, सीधा R0 या फिर R360 हो जाएगा, तो उसको अपने R0 ही लिखते हैं उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो जितनी यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री है ना, उतनी हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर अपने पास जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री आ जाएगी। उनको अपने कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए एक को अपने F1 दे दिया, F2 दे दिया, F3 अपन ने दे दिया, F4 दे दिया और F5 दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ D5 की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, वो 10 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ अपने अलग अलग जो अपने से 6 के लिए भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, D6 भी हो जाएगा ऐसे ही। अब D6 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 360 अपॉन क्या आ जाएगा 6, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। तो फिर R0 आएगा, फिर R60 आएगा। ठीक है, इस आधार पे अपने क्या है जो D4 या D5 या फिर D6 को क्या करते हैं, बनाते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे वापस अपने यहाँ पे चर्चा करें कि अपन ने यहाँ पे D4 लिया। ठीक है, D4 में हमारे पास एलिमेंट क्या है, R0 है, R90 है, R270 है, फिर हमारे पास H है, V है, D है और D डैश है। ठीक है, अब देखिए यदि आप यहां पे ये जो R0 है, लेट कंसीडर दैट R0 इक्वल अल्फा। आपने R0 को क्या ले लिया, अल्फा। ठीक है, R0 को ले, R90 को ले लेते हैं ना एक बार, फिर अल्फा, फिर वो नोट से आप सही से हो नहीं पाएगा। R90 अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, अल्फा ले लिया। तो अब हमारे पास R180 क्या आएगा, R180 क्या हो जाएगा, R90 हो जाता है, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। R270 हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और अगर R0 को अपने लिखना चाहें तो वो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा 4, या फिर आप इसको अल्फा नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेम बात है। ठीक है, अल्फा सीधा उसको, क्योंकि वो चेंजेस लाता नहीं है, अल्फा नोट यानी 1 उसको लिखा जाता है, अल्फा की पावर 0 उसे लिखा जाएगा। ये रहे अपने पास। ठीक है, और इसी प्रकार ये जो अभी अपन ने ये जो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की है, सेम ये जो अभी अपन ने लिया है, और अपन ने R0 को अल्फा कंसीडर किया। यदि हम बीटा कंसीडर कर लें, R90 को अल्फा, बीटा कंसीडर कर लें किसको, H को। ठीक है, बीटा यदि हम कंसीडर कर लें किसको, H को, तो आप देखिए कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। पहले रिजल्ट का देखिए, आप अल्फा बीटा फाइंड आउट कीजिए, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या है, R90। ठीक है, बीटा का मतलब क्या है, H है। आप किसी भी स्क्वायर पे R90H अप्लाई करेंगे ना, तो आपको मिलेगा D डैश, यानी D डैश को फिर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा का मतलब क्या हो गया, R180H। यदि आप R180H का वैल्यू देखेंगे ना, तो ये वैल्यू आएगा आपका क्या, V। चेक कर लीजिएगा आप पीछे, अल्फा 3 बीटा यानी R270H, इसका वैल्यू जो है वो आएगा आपके पास D, और आप अल्फा नोट बीटा यदि आप निकालेंगे तो R0H हमारे पास हो जाएगा, वापस H आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने D4 को अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, D4 अगर इन सिंबल्स के करस्पॉन्डिंग अपने लिखें तो D4 हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, सबसे पहले इसी को लिख देते हैं अल्फा की, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं आती है। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3,
उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा, फिर अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा क्यूब बीटा। तो इन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको ध्यान में रखना है D4 को। हम आर नोट और उनको बार बार नहीं लेंगे, हम इन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं के करस्पॉन्डिंग अपने बार बार आगे चलेंगे। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग अपने D5 को लिखना चाहें, ठीक है, तो D5 क्या चलेगा अपना, अल्फा की पावर 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, फिर अपने पास बीटा आएगा, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, अल्फा क्यूब बीटा आएगा और हमारे पास आएगा अल्फा 4 बीटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, D5 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका जनरलाइजेशन करते हैं, इन जनरल अगर DN की बात करें अपने, अगर इसको जनरलाइज अपने करें और अपने वैल्यू लिखें किसकी, DN की, सॉरी, यदि हम DN को इस प्रकार लिखें तो ये हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा नोट, अल्फा 1, अल्फा 2, उसके बाद अपना अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n-1, उसके बाद अपना बीटा आएगा, फिर अल्फा बीटा आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा आएगा, अल्फा क्यूब बीटा आएगा, डॉट 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 अल्फा n-1 बीटा। इस प्रकार से अपने लिखा जाता है इसमें, ठीक है। अब इनके अंदर आप देखेंगे तो हमारे पास ये यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारे पास क्या है, n रोटेशन है, ठीक है। और इससे आगे यदि हम बात करें, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये हमारे पास क्या है, n रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो अगर हम यहां पे एक अच्छा रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि ऑर्डर ऑफ DN जो होता है, ऑर्डर ऑफ DN जो है वो किसके बराबर होता है, 2n के बराबर अपने पास रहता है, कि ऑर्डर ऑफ DN को अपने क्या कहते हैं, 2n कहते हैं। तो किसी भी डिहाइड्रल ग्रुप की यदि हम बात करें n ग्रेटर देन 2 के लिए, अभी अपन ने पढ़ा है, तो इस प्रकार से अपने क्या है, D4, D5 या D6 को अपने लिखते हैं। और उसके अंदर ये जो n जो है, जो भी आएगा आपके, अगर उसका ऑर्डर 2n है तो उसमें n अपने रोटेशन पे डिपेंड करते हैं, और बाकी n जो है वो हमारे पास किस पे डिपेंड करते हैं, रिफ्लेक्शन के आधार पे उनको लिखा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो में अपने D2 और D1 के बारे में पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज, इस डिहाइड्रल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के बारे में अपने पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।